स्त्री के बारे में हम देखेंगे कि कैसे वो स्त्री आई तो थी पर वो खुद नहीं आई थी, उसे कई लोगों ने उसे लाया था, उसे मार डालने की इच्छा से, उसे पत्थरवा कर करके उसे लज्जित करने के लिए यीशु मसीह के पास कुछ फरीसी सदूकी उसे उठा के लेके आए थे, क्योंकि वो पाप में व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और हम देखेंगे जब उसे लेके आए तो यीशु मसीह वहाँ कुछ उपदेश दे रहे थे मंदिर में, कई प्रेमी वहाँ पे बैठ के प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुन रहे थे। उसी समय सदूकी और फरीसी उस स्त्री को महिला को लेके आए और यीशु से कहने लगे कि हे गुरु, मूसा की व्यवस्था में तो ऐसा कहता है कि जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए उसे पत्थरवा करके मार डालने चाहिए, ऐसे करके। तो तू क्या कहता है? वो यीशु मसीह को भी उस बातों में फंसाना चाहते थे कि यीशु मसीह क्या इसका आंसर देंगे बोल के। वो ब्लेम यीशु मसीह पर भी दोष ढूंढने के इस पाप को लेके आए थे ताकि यीशु मसीह क्या कहते हैं। और उस स्त्री को तो वो पहले से ही मार डालने की इच्छा से वो पहले ही प्लान कर चुके थे। कई सारे भीड़ उस स्त्री को बार बार ब्लेम लगा रहे थे कि ये ऐसी है, ये पापी स्त्री है, इसने व्यभिचार किया है, बहुत गंदे गंदे एलिगेशन को लगा रहे थे। और बार बार प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे, हे गुरु तू क्या कहता है, तू क्या कहता है? सदूकी और फरीसी को लगा कि प्रभु यीशु मसीह के पास कोई जवाब नहीं होगा तो हम इसे फंसा सकते हैं। पर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह झुक के, यूहन्ना 8:1 से लेकर 11 में लिखता है, यीशु मसीह झुक के जमीन में कुछ लिखने लगे और बार बार वो पूछने लगे, हे गुरु तू क्या कहता है इस स्त्री के बारे में, ये पापी स्त्री है, वो आई है, मतलब उन्होंने लेकर आया था उसे पाप के साथ। पर हम देखेंगे यीशु मसीह जब सीधे होकर उन्हें कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो निष्पाप है, वही एक पत्थर मारे, पहला पत्थर मारे। और कई सारे भीड़ों के जो जितने भी भीड़ थे उनके सारे लोगों के हाथों में पत्थर था। और जब यीशु मसीह ऐसे बातों को कहते हैं तो सारे भीड़ एक एक करके कम होने लगती है। तब यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, हे स्त्री, वो सारे लोग कहाँ गए जो तुझ पर दोष लगा रहे थे, तुझ पर ब्लेम लगा रहे थे, तुझे पापी कह रहे थे, तुझे व्यभिचारी कह रहे थे? पर वो स्त्री इतना रो रही थी, विलक रही थी, वो उसको देखी कि कोई भी नहीं है। तब यीशु मसीह उसने कहा, हे गुरु कोई भी नहीं है। तब यीशु मसीह ने कहा, जा, जब तुझ पर कोई दोष लगाने वाला नहीं है, मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता हूँ, जा दोबारा पाप मत करना। हम देखते हैं वो स्त्री आई थी पाप के साथ, व्यभिचार पकड़ी गई, दोष के साथ, बहुत गंदे गंदे एलिगेशन लगा रहा था। पर जब यीशु मसीह के पास जब उसे जबरदस्ती लाया गया, उसके जीवन में उद्धार हुआ। वही लोग जो उसे पत्थरवा करना चाह रहे थे, मार डालना चाह रहे थे, गंदे गंदे बातों को बोल रहे थे, तू व्यभिचारिणी स्त्री, ऐसे बातों को, पर एक भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं रहा उस पर दोष लगाने के लिए, उस पर ब्लेम लगाने के लिए, व्यभिचारिणी बोलने के लिए कोई नहीं रहा। सारे लोग, हर एक लोग चले गए। जो दोष लगाने वाले थे वो भी एक भी खड़े वहां ना रह सके, क्योंकि यीशु मसीह ने उस स्त्री को एक उद्धार जीवन दिया, एक नया बना दिया, एक उसके पापों को क्षमा कर दिया। और कई सारे जो दाग लेके आई थी, कई सारे पाप का टैग लेके आई थी, प्रभु यीशु मसीह ने सारे टैग, सारे पाप को हटा दिया, उसके पाप धुल गए और वो उद्धार पाई और वो चली गई अपने घर। यीशु मसीह ने कहा, जा दोबारा पाप मत करना। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, आप पुराने व्यक्ति नहीं रहेंगे। जैसे वो स्त्री जो थी, वो पुरानी व्यभिचारिणी स्त्री के जैसा नहीं गई, वो नया व्यक्ति बन के गई, एक नई क्रिएशन बन के गई, उद्धार पाके एक नया जीवन। वही लोग जो ब्लेम लगाने वाले पकड़ के लाए थे, वही सारे लोग चले गए, बस अकेले यीशु मसीह और वो स्त्री वहाँ पे सिर्फ खड़े थे। तो मैं कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह इतने अद्भुत रीति से हमारे लिए फाइट करने वाले, हमारे लिए बोलने वाले हैं। आप भी अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ, बस अपना टूटा दिल यीशु मसीह को दे, वो जरूर आपके लिए खड़े होंगे, आपका इंतजार कर रहे हैं, बाहें फैला के आपको प्यार करने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, जैसे उस स्त्री को दिया। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले।